क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा लेसन नंबर जो सेकंड है उसको कंटिन्यूस करते चल रहे हैं और हमने संधारित्र के बारे में पढ़ लिया। और संधारित्र के अगर निर्वात हो या हम कोई भी पराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो उसके लिए उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है हम उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई भी हमारा संधारित्र है, संधारित्र के अंदर मैंने कोई भी टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रख दिया। उसमें क्या था, हमने एक समान रूप से, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र में हमने एक समान रूप से या पूरे उसके अंदर हमने पराविद्युत पदार्थ को अच्छे से फिल कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन में एयर रहेगा, कुछ पोर्शन में पराविद्युत पदार्थ रहेगा, तो उसके कारण उसके धारिता में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात। तो अब देखो, आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने संधारित्र का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। संधारित्र में आपको पता है क्या होता है, दो पैरेलल होती है, फिर दो अपने बोले दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है, और एक क्या होता है पूरी तरीके से धनावेशित होता है, तो दूसरा क्या होता है पूरी तरीके से ऋणावेशित होता है। अब मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर मैंने कोई भी टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रख दिया, क्या कर दिया, कोई भी टी मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रख दिया, और आपको एक चीज ध्यान रखने योग्य है, क्या ध्यान रखना है कि इनके बीच की हम जो दूरी है उसको न्यूनतम दूरी लेकर चलते हैं, और कौन सी दूरी होती है वो डी दूरी में हम इसको दो प्लेटों को आपस में सेट करते हैं। क्लियर बात। अब हम इसको एक वन बाय वन चलते रहते हैं कि अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमने पहले पढ़ा था कि उसकी धारिता का मान कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जब यहाँ पर कोई भी पराविद्युत पदार्थ नहीं होता, जब नहीं होता तो उसकी धारिता का मान कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जब वायु के लिए होता है तब सिंपल सा हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ है तो उसके मान में कोई ना कोई फर्क जरूर होगा। तो देखो, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था कि समांतर प्लेट संधारित्र में पूरी तरीके से हमने जो पराविद्युत पदार्थ पढ़ा था तो उसमें क्या प्रभाव आता है, तो वो हमने पढ़ा था सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। मतलब मेन जो है वो एप्सिलॉन आर, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, हमने लास्ट में जो हमने कंक्लूजन लिखा था उससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारी विद्युतशीलता है या धारिता है जो विद्युतशीलता पर डिपेंड करती है। क्लियर बात। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब देखो नॉर्मल सी बात है, क्या बात है कि आपको पता है कि सी जो धारिता है, धारिता का मान कितना होता है, Q अपॉन में V। इसके अगर आप धारिता का मान निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन में V। तो मतलब इसके लिए आपको Q का मान पता होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर टोटल आवेश कितना है, हमें पता है। क्लियर, हमें यहाँ पे आवेश का मान पता है। अब हमें चाहिए विभव का मान। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है विभव और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, V बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हमने पढ़ा ना, जो dv होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। मतलब अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू में उसका विस्थापन कर दूं या उसकी जो दूरी है उसको कर दूं तो मल्टीप्लाई में, तो मेरा किसका मान आ जाएगा, विद्युत विभव का मान आ जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर से पास आउट होगी तो एनर्जी तो सीधी निकलती जाएगी, लेकिन जब वो पराविद्युत पदार्थ के पास आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ मान में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर बात। तो उसके मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये हम बात कर लेते हैं कि हम एयर के लिए इसको E0 से शो करेंगे, और जो पराविद्युत पदार्थ के लिए जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको E से शो करेंगे, नॉर्मल किसी भी मीडियम के लिए। तो हम बोलते हैं कि वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो हमारी पट्टिका होती है, चालक पट्टिका होती है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, E0 से शो करें तो E0 से शो कर लो, किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। और उसके बाद हमें पता है ये तो वायु के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए
वाई की जगह हम क्या कर देंगे, माध्यम का कर देंगे, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं इसमें। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, और हमें पता है एप्सिलॉन का मान किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। क्लियर बात। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए विद्युत विभव का मान। मुझे क्या करना है, इस टोटल संधारित्र में कितना विद्युत विभव है, हमें उसके बारे में बात करनी है। अब उसके बारे में बात करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखो कि अगर मैं बात करूं पराविद्युत पदार्थ की मोटाई, तो पराविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, ओनली टी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो वायु है, वायु की मोटाई कितनी है या वायु कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो आप क्या करोगे, टोटल में से टी को माइनस कर दोगे, तो आपको वायु की जो मोटाई है या वायु का जो क्षेत्र है वो पता लग जाएगा। मतलब वायु के लिए कितना हो जाएगा, डी माइनस टी के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात। अब मैं वही बात करती हूँ कि जो विद्युत विभव है, विभव का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल विभव बराबर V1 प्लस V2। V1 हम एयर को लेके चलते हैं और V2 हम परावैद्युत पदार्थ को लेके चलते हैं। तो यहाँ से टोटल V का मान आ जाएगा, क्या मान पुट करेंगे, एयर की तीव्रता का मान पुट करेंगे, मतलब सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में, और एयर की जो दूरी है, एयर का विस्थापन कितना है, d माइनस टी। क्लियर बात। प्लस V2 के लिए हम क्या पुट करेंगे, V2 की हम तीव्रता पुट करेंगे, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, या आप इसको एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर से भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, t। क्लियर बात। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह जाएगा, d माइनस टी, प्लस में यहाँ क्या रह गया, t अपॉन में एप्सिलॉन r। कितना रह गया, d माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन r। ये हमारा किसका मान आया है, ये हमारा विद्युत विभव का मान आया है। लेकिन हमारा जो अभी कंप्लीट डेरिवेशन वो पूरा नहीं हुआ है। अभी उसको पूरा करने के लिए हमें किसका मान चाहिए, इस v के मान को मैं किस में पुट करूंगी, धारिता के मान में पुट करूंगी। तो हमें पता है, चूंकि हमें पता है c बराबर क्या होता है, q अपॉन में v। चलो इसको पुट करने से पहले हम एक और स्टेप करते चलते हैं। सिग्मा, सिग्मा किसी भी चालक पट्टिका के लिए किसका मान होता है, इसका मान कितना होता है, q अपॉन में उसका क्षेत्रफल, कोई भी जो चालक पट्टिका है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन r। अब आप बोलोगे कि मैम हमने सिग्मा की वैल्यू क्यों पुट की, तो ये इसलिए कि ताकि हमें पता है कि हमारा q जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। वैल्यू पुट करने पर मुझे पता है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ q अपॉन में, ये कितना आ गया, q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t अपॉन में एप्सिलॉन r। क्लियर। अब यहाँ से q हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की, हमारी c की वैल्यू आ जाएगी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर हमने क्या निकाले, किसी भी टी मोटाई की अगर हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तो उसकी धारिता के मान में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इतना इफेक्ट होगा कि हमारा टोटल में से, देखो हमारा नॉर्मल वायु के लिए क्या था, हम कंपेयर करते हैं वायु से, वायु के लिए क्या था, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर कितना चेंज हो गया, d में से हमने उस t की मोटाई को माइनस किया और प्लस करना पड़ा उस t मोटाई और एप्सिलॉन r, मतलब उसकी विद्युत क्षेत्रता के अनुपात के बराबर, कि इस जो हमारा परावैद्युत पदार्थ उसकी विद्युत क्षेत्रता कितनी है उससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो मैं इसको वापस रिपीट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें धारिता का मान निकालना है, और धारिता की फॉर्मूला हमें पता है क्या आता है, आवेश और विद्युत विभव। आवेश हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें चाहिए अब विभव का मान। विभव के मान के लिए हमें पता है विभव किस पे डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर होगी, तब यहाँ पर हमारा जो ये वर्क करना शुरू करेगा। तो देखो हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिया और यहाँ पर हमने विभव के मान में उसको पुट कर दिया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारी जो धारिता है उसके फॉर्मूले में इसको पुट किया, जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया, और बाकी को हमने इसको सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये डेरिवेशन है वो आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम क्या करने वाले हैं। अब हमने पहले क्या किया था, संधारित्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टी मोटाई की परत रखी थी, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी संधारित्र के अंदर अलग अलग मोटाई की परतों को रखेंगे। ठीक है, अलग अलग परतों को रख के देखते हैं कि इसके मान में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका संधारित्र का पॉजिटिव सिरा और उसके बाद ये आपके संधारित्र का नेगेटिव सिरा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अलग अलग परतें रखनी है, तो हम लगा देते हैं 3-4 परतें। एक सेकेंड, 1 2 3 और 4 अलग अलग मोटाई की हमें परतें रखनी है, तो हम कोई भी अलग अलग मोटाई की परतें इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, इनको डिफरेंस करने के लिए आप इनमें अलग अलग शेड कर दो ताकि आपको पता लगे कि ये सारी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमने अलग अलग मोटाई की परतें बना दी। अब इनको नेम दे देते हैं कि ये हमने मान ली T1 मोटाई है, ये मान ली T2 मोटाई है, ये मान ली T3 मोटाई है और ये जो हमारा है ये T4 मोटाई का परत है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे पूरी की पूरी जो दूरी है वो हम क्या मान के चले हैं, D मान के चले हैं, और इनकी जो विद्युतशीलता है उसको हम क्या मान के चलेंगे, इसका हम एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 और एप्सिलॉन R4 से इसको हम शो करेंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज हमने पहले क्या किया था कि यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र पास आउट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र आपका। ठीक है, और यहाँ पर हम 4 हमने अलग अलग परतें ली है, तो चारों के लिए विद्युत जो हमारा क्षेत्र है वो अलग अलग होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट है, हम बोलते हैं फर्स्ट के लिए जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 ले लो, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 1। सिंपल सी बात है। सेकंड के लिए हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 2। थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 3, और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 4। हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या चीज है कि यहाँ पर वायु भी तो हमारा है, तो हम वायु को तो नहीं छोड़ सकते ना, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लिया। अब हम लेंगे वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, हम हमेशा वायु के लिए क्या लेके चलते हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कैसे शो कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 और सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R4। अगर आपने टी मोटाई सिर्फ एक सिंगल मोटाई की परत के लिए आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको अलग अलग मोटाई के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए, वही स्टेप्स जो हम उसमें करके आए हैं वही स्टेप हम इसमें दोहराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपका आंसर भी आपको कहीं ना कहीं सिमिलर आना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये तो हमने निकाले इसके मान। अब हमें पता है जो टोटल विभव है, टोटल विद्युत विभव का मान कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। 5 में किसको शो कर रही हूँ, एयर के लिए, किसको V0 से शो कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5, अगर हम इसको ले करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है ये T1 मोटाई का है, तो इसको हम T1 मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। V2 V3 V4 में सेम हम T2 T3 T4 को इनके E1 E2 E3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें V0 की वैल्यू के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एयर का मान पुट करना पड़ेगा कि एयर की यहाँ पर जो टोटल मोटाई है, एयर की जो यहाँ पर परत है वो कितनी डिस्टेंस पे है, कितने क्षेत्र पे है, उसका मोटाई का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो एयर के लिए हमें पता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। अब जो हमारी जगह खाली बची है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो हमारी जगह खाली बची है ये कितना है। अगर मैं टोटल डी में से इन चारों को माइनस कर दूं, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैं टोटल डी में से इन चारों को माइनस कर दूं तो मेरा एयर का मान मिल जाएगा, ऑब्वियस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर V0 की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। V0 बराबर क्या होगा, E0 इंटू में डिस्टेंस, dr को आप शो कर सकते हो डिस्टेंस से, तो E0 का मान क्या है,
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आई का मान कितना है, डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस का T4। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते रहते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 T1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 T3 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R4 T4 प्लस, और यहाँ पर हम किसको ऐड करेंगे, एयर के लिए जो हमारा यहाँ पर विद्युत विभव है उसको ऐड करेंगे, वो कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस का T4। क्लियर बात। अब इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3 और T4 अपॉन में एप्सिलॉन R4 प्लस क्या बच रहा है, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस का T4। ये किसका मान आया है, ये आया है हमारे टोटल विभव का मान। और मुझे पता है सिग्मा को हम क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन में, इससे हम सिग्मा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको शो कर सकते हैं। क्लियर बात। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए धारिता का मान। अभी हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। धारिता के मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, Q से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, Q अपॉन में ये कितना हो गया, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3 प्लस T4 अपॉन में एप्सिलॉन R4 प्लस D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस का T4। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता है Q से Q कैंसिल आउट, ये जो हमारी वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो C का मान आ गया हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पूरी वैल्यू आएगी, तो हम इसको लिख देते हैं, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3, T4 अपॉन में एप्सिलॉन R4 प्लस में D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 और माइनस का T4। तो देखो सेम सिमिलर है, अगर एक परावर्तित पदार्थ था तो A एप्सिलॉन अपॉन में T और एप्सिलॉन R प्लस में D माइनस T1। अब दो होते तो ये दो टर्म आती और यहाँ भी ये दो टर्म आती, तीन होते हैं तो ये तीन टर्म आती और ये तीन टर्म आती यहाँ तक, 4 है तो यहाँ पर पूरी टर्म आएगी 4 तक। अगर 5 हो तो सेम चल जाएगा, 5 के लिए हम यहाँ पे T5 प्लस एप्सिलॉन R5 पुट कर देंगे और माइनस में T5 और कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज सिमिलर है, अगर आपके पास जितने मर्जी आ जाए उसको आप आराम से निकाल सकते हो। अब उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन करने की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब आप इसका मान जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जितने मर्जी यहाँ पर हम अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ रख दें, उन सभी के लिए आप इनका मान पुट कर सकते हो। तो फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपको जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी हेल्पफुल पर्सन है जिनको इनकी जरूरत है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसी तरीके से उम्मीद है कि आप 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।